सम्मानित मित्रों, एस्ट्रो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं जगदीश सोनी, आप सभी का ज्योतिष मित्र। आज मैं आपको इस वीडियो में सास बहू के झगड़े के बारे में कुछ ज्योतिष बातें बताना चाहता हूँ। आजकल का जो युग है मित्रों, वो सहनशीलता का युग नहीं है। कोई भी सहनशील नहीं बनना चाहता, चाहे वो सास हो या चाहे बहू हो। तो मित्रों, ज्योतिष में सास बहू के झगड़े का क्या कारण बताया गया है और उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि सास और बहू का झगड़ा नहीं हो। तो मित्रों, आज इस पर अपनी बात बताऊंगा, अपना अनुभव शेयर भी करूंगा, आपको कुछ ज्योतिष उपाय बताऊंगा। उन उपायों को अगर आप आस्था से या ईश्वर में विश्वास रखते हुए अगर उन उपायों को करेंगे तो फिर ऐसी बहुओं का सास से झगड़ा या ऐसी सास का अपनी बहुओं से झगड़ा होना काफ़ी कम या समाप्त हो जाएगा। अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे एक विनम्र आग्रह है, आप मेरे इस YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आपको ज्योतिष वास्तु से संबंधित कोई सवाल है तो वह सवाल YouTube में मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं आपके ज्योतिष और वास्तु से संबंधित सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं कि मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल से आप ज्योतिष सीख भी सकते हैं। वो इसलिए कि मैं जब कोई ज्योतिष की बात बताता हूं तो पूरे विस्तार से बताने का प्रयास करता हूं। यदि कोई भाई बंधु या कोई महिला ज्योतिष में रुचि रखती है तो वह मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे और वह सभी वीडियो को ध्यान से सुने, तो उसे ज्योतिष सीखने में काफ़ी आसानी हो सकती है। तो ये वीडियो आज मैंने सास बहू के झगड़े के लिए बनाया है। मैंने आपको इस वीडियो में ये बताना है मित्रों कि सास बहू का झगड़ा जो होता है वो ज्योतिष में उसका क्या कारण बताया गया है। तो मित्रों, जन्म कुंडली पर आता हूँ। जन्म कुंडली का 7th हाउस जो है वो आपके दाम्पत्य जीवन का स्थान है, आपके जीवन साथी का स्थान है। यदि आप एक महिला हैं तो आपकी जन्म कुंडली का जो 7th हाउस है वो आपके हस्बैंड का स्थान है, आपके पति का घर है। और पति के घर से 4th यानी कि आपकी जन्म कुंडली का 10th स्थान वह आपकी सास का स्थान है। तो एक बार और, जिस प्रकार आपके जन्म कुंडली के 1st हाउस से 4th घर आपकी माताजी का घर है, उसी प्रकार आपके जीवन साथी के 7वें घर से 4th हाउस यानी कि 10th भाव, आपकी जन्म कुंडली का 10th भाव जो है वो आपकी सास का स्थान माना जाता है। और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में जिस प्रकार माता के लिए चंद्र ग्रह को कारक माना जाता है, मून प्लेनेट को कारक माना गया है, उसी प्रकार सास के लिए भी चंद्र ग्रह को कारक माना जाता है। और बहू के लिए शुक्र ग्रह को कारक बताया गया है। तो चंद्र और शुक्र इन दोनों की जब आपस में अनबन होती है तो उसे ही सास बहू का झगड़ा कहते हैं। तो अब मैं आगे आपको इस पे विस्तार से बात बताना चाहूँगा कि जब आपकी जन्म कुंडली का 10th भाव, यदि कोई महिला की कुंडली है, जन्म कुंडली है, उसके 10th भाव में बहुत सारे ग्रह मौजूद हैं, शनि राहु भी मौजूद हैं, तो फिर ये स्वाभाविक है कि आपकी सास से कुछ अनबन रह सकती है, आपकी सास से आपका झगड़ा रह सकता है। और यदि आपका चंद्रमा भी अच्छा नहीं है, यानी कि आपकी सास का जो रिप्रेजेंटेटिव है प्लेनेट मून है, यदि वह भी अच्छा नहीं है, वह भी शनि राहु से पीड़ित है या अस्त है, अमावस्या के आसपास का है, तो भी आपका अपनी सास से झगड़ा या विवाद रह सकता है। आपकी जन्म कुंडली का 4th हाउस भी यदि अच्छा नहीं है, उस समय भी आपकी सास से कोई ना कोई विवाद या झगड़ा रहने की प्रबल संभावना बनती है। 10th हाउस यानी कि किसी महिला का कैरियर भाव, वहाँ पर 2, 3, 4 ग्रह मौजूद हो तो फिर सास से झगड़ा रहना स्वाभाविक बात है। वह इसलिए मित्रों कि कैरियर भाव में जितने ज़्यादा ग्रह होंगे वह महिला तो कामकाजी निश्चित रूप से होगी, उसकी कोई सर्विस या व्यापार होने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। और कामकाजी महिला जब घर पर पूरा समय नहीं दे पाएगी तो सास से झगड़ा होना स्वाभाविक है। या अगर 4th हाउस में भी बहुत सारे ग्रह मौजूद हैं, 4थे घर में
बहुत सारे ग्रह मौजूद है, तो वहाँ से भी उनकी सप्तम दृष्टि दसम स्थान पर होने से सास से झगड़ा या विवाद रह सकता है। शुक्र ग्रह भी अगर अच्छा नहीं है तो उस महिला की बहू से भी उसकी अनबन रह सकती है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा होने पर क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि सास बहू का झगड़ा ना हो, या अगर ऐसा कोई बात है तो वह काफ़ी कम हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहला उपाय है कि आपको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए, चंद्र ग्रह को ठीक करना चाहिए। तो मित्रों, यदि कोई बहू है उसका अपनी सास से झगड़ा रहता है तो उसे भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग पर दूध और जल का अभिषेक भी करना चाहिए। एक चंद्र यंत्र, एक सिल्वर की प्लेट पर एक चंद्र यंत्र को बनवाकर अपने पूजा स्थल में रख सकती है या अपने गले में भी पहन सकती है। इससे भी सास बहू से झगड़ा होता है वह काफ़ी कम हो जाएगा। वो इसलिए मित्रों की चंद्र ग्रह जब उनका अच्छा हो जाएगा तो फिर उससे उनकी सास से वैचारिक समस्या या कोई किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा है तो वह झगड़ा उनका धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा। और इसके साथ साथ आप जिस मकान में रहते हैं, जिस स्थान पर आप रहते हैं, उस घर का अग्नि कोण यानी कि फायर एरिया साउथ ईस्ट और वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट, ये दोनों स्थान शुक्र और चंद्र के स्थान हैं। फायर एरिया शुक्र का है, वायव्य कोण जो है वो मून प्लेनेट का है। तो ये दोनों स्थान भी वास्तु सम्मत होने चाहिए। यहाँ पर कोई टॉयलेट या सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। यदि अग्नि स्थान पर आपका कोई टॉयलेट है, सीढ़ियाँ हैं या ये वास्तु सम्मत नहीं है और आपका वायव्य स्थान भी अच्छा नहीं है तो फिर सास बहू में झगड़ा निश्चित रूप से होता रहेगा। तो इसलिए वास्तु के अकॉर्डिंग अपने घर का फायर एरिया यानी अग्नि स्थान और वायु स्थान यानी कि वायव्य कोण एयर एरिया यानी कि नॉर्थ वेस्ट आपका वास्तु सम्मत होना चाहिए। यदि आप इनको वास्तु सम्मत रखें तो इससे आपको काफ़ी हद तक आपके घर में शांति का वातावरण बन सकता है। इसके साथ साथ आपको शनि और राहु की पूजा भी करनी चाहिए। ये ग्रह भी जब अशुभ होते हैं तो भी आपके परिवार में झगड़ा या शांति का वातावरण बना रहता है। तो शनि की पूजा से आपका दसम भाव अच्छा हो जाएगा, उससे भी आपके घर में जो है वो सुख शांति का वातावरण रहेगा। और सुबह सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात भगवान अपने इष्ट देव की पूजा के बाद अपने घर में 1-2 घंटों के लिए गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, या ऑडियो वीडियो भी आप गायत्री मंत्र का सुन सकते हैं। इससे भी आपके परिवार में काफ़ी शांति हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अपने ज्योतिष मित्र जगदीश सोनी को इजाजत दें। सादर नमस्कार।